हाय एवरीवन। सो मैं वापस आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नाउ ये वाला केक जो है ये मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ा पुराना हो गया है एंड काफ़ी सारे नए फॉलोअर्स रोज़ ऐड होते हैं और पुराने वीडियोस अक्सर लोग देखते नहीं हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे जैसा भी केक बनाओ, जितना छोटा या जितना बड़ा क्यों ना हो, मैं आप सबके साथ उसे शेयर करूँ। सो ये वाला केक जो है ये बेसिकली एक 3D केक है और मुझे इसे हाफ़ केजी में बनाना था। तो मैंने क्लाइंट को पहले ही बता दिया था कि ये छोटा सा ही बनेगा और मिनिमम हाफ़ केजी का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 3-4 लोग ही हैं, तो ज़्यादा बड़ा केक नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें चाहिए था ऐसा ही बियर मग शेप का उन्हें केक चाहिए था। सो मैंने कहा ठीक है, बन तो जाएगा, बट ऑब्वियसली जो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्लाइंट के साथ क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में उन्हें ये ना लगे कि अरे केक तो बहुत छोटा लग रहा है। सो ऐसा होता है ना। सो एनीवेज, सो यहाँ पे मैंने 4 इंच के टॉल टिन में स्पॉन्ज को बेक कर लिया था। हाफ़ केजी के लिए जितना हमें बैटर चाहिए होता है बस उतना लेके मैंने 4 इंच के टॉल टिन में स्पॉन्ज को बेक किया था। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक 8 इंचेस का बोर्ड। तो सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज को ना 4 लेयर्स में कट कर लिया था, और ऐसे भी क्योंकि ये वेनिला सॉल्टेड कैरेमल वाला केक होने वाला था, तो इसमें अच्छी खासी हाइट मतलब क्या, ट्रफ़ल केक के कंपैरिजन में इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही होने वाली थी। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये ट्रफ़ल केक होता ना तो शायद मैं मना भी कर देती, क्योंकि ट्रफ़ल केक में हाइट ज़्यादा नहीं आती है एंड इस तरह के केक के लिए थोड़ा सा अगर हाइट ना हो तो वो केक्स देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा बॉटम मोस्ट लेयर है स्पॉन्ज का, उसे लगा दिया है केक बोर्ड के ऊपर, और मैंने यहाँ पे शुगर सिरप के साथ इसे सोक कर लिया है। सो ऑब्वियसली मुझे इस बात का भी ध्यान देना था कि केक जो है उसमें ज़्यादा क्रीम यूज़ ना हो, वरना बहुत ज़्यादा क्रीमी लगता है केक एंड खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा क्रीम डाल के मैंने उसे पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड कर लिया, और उसके बाद इसके ऊपर डाला मैंने होममेड कैरेमल सॉस। सो मैं जब भी कैरेमल सॉस वाला केक बनाती हूँ, मैं हमेशा होममेड कैरेमल सॉस ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड थोड़े से ना बोल्ड फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप मार्केट वाली कैरेमल सॉस यूज़ करोगे तो वो काफ़ी मीठा रहता है। ये वाला क्या होता है ना, मैं जब बनाती हूँ तो शुगर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कैरेमलाइज़ करती हूँ, जिसकी वजह से इसमें हल्के से बिटर नोट्स भी आते हैं। बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है खाने में, बट बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, क्योंकि बाद में मेरे क्लाइंट ने भी कहा था कि ये वाले केक का टेस्ट बहुत अच्छा था। एंड ऑल दैट आई टोल्ड हर इज़ कि होममेड कैरेमल सॉस मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो बस इसी तरह से लेयर बाय लेयर एक के बाद एक मैंने लगा दिया। पहले स्पॉन्ज, फिर सोकिंग, फिर विप्ड क्रीम, उसके ऊपर कैरेमल सॉस, एंड सारे लेयर्स को बिल्ड करके मैंने इसको अच्छे से क्रम कोट कर लिया। और सेंटर में ना मैंने एक डावल भी लगाया था, क्योंकि ये केक ज़्यादा दूर तो नहीं जाने वाला था, कुछ मेरे घर से 15 मिनट का ही डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा ये सिलिंड्रिकल शेप का केक था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक सेंटर डावल यूज़ करना सेफ़ रहेगा। तो बस इसको मैंने डावल लगा के फिर फ्रिज में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। जब तक क्रम कोटेड केक फ्रिज में सेट हो रहा था, मुझे बियर मग का हैंडल बनाना था, जो कि मुझे चॉकलेट से बनाना था। आप चाहो तो फॉन्डेंट से भी बना सकते हो। मैंने पहले फॉन्डेंट से भी बनाया हुआ है, मैंने चॉकलेट से भी बनाया हुआ है। इस वाले पे मुझे चॉकलेट से बनाना था। मैंने क्या किया है, एक पार्चमेंट पेपर ले लिया है, उसके ऊपर मैंने 3 टूथपिक्स इस तरह से प्लेस कर दिया है, और फिर वाइट चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके इन टूथपिक्स के ऊपर बेसिकली मैंने पोर कर दिया था, ये बियर मग का हैंडल बनाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स टूथपिक के आगे का हिस्सा मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, ताकि उसे मैं केक में इंसर्ट कर सकूं, उतना आपको जगह चाहिए होगी। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला हैंडल बनाना, एंड पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख के या बटर पेपर के ऊपर रख के ज़रूर बनाइएगा, ताकि उसे आप इजीली
निकाल सको। ऐसे ही प्लेट वगैरह के ऊपर बनाओगे तो शायद वो स्टिक हो जाएगा, प्रॉपर्ली निकलेगा नहीं। तो बस इस तरह से चॉकलेट को टूथपिक्स के ऊपर सेट करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि ये चिल हो जाए एंड हमारा जो चॉकलेट है वो सॉलिडिफाई हो जाए। अब केक को फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैंने क्रीम में येलो कलर मिक्स कर लिया था। ना बियर मग केक्स जो आपने देखे होंगे इंटरनेट पे, वो यूजुअली ऐसे ही बनते हैं। येलो कलर का केक होता है, उसके ऊपर वाइट कलर का फोम होता है, जो कि हम ऑफ कोर्स व्हिप्ड क्रीम से ही बनाते हैं। तो बहुत केयरफुली मैंने पहले येलो क्रीम अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इसको पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से बिल्कुल स्मूथ कर लिया। उसके बाद इस पे बियर मग वाला लुक देने के लिए एक पैलेट नाइफ लेके ना नीचे से ऊपर तक आपको इस तरह से स्ट्रोक्स देने हैं, लेकिन पूरा ऊपर तक लेके नहीं जाना है स्ट्रोक्स को। ऊपर जस्ट अबाउट 3/4 तक लेके जाके फिर आपको पैलेट नाइफ को रोक देना है, ठीक है। तभी इस तरह के जो बियर मग के ग्लासेस होते हैं ना, जो टिपिकल वाले होते हैं, उस पे ऐसा ही डिज़ाइन बना होता है, तो वो प्रॉपर एक ऑथेंटिक लुक देता है आपके केक को। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैंने हैंडल बनाया था ना, उसको मुझे इंसर्ट करना था। सो ये अगेन काम आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा एंड ये काम आपको पहले करना है ताकि आपको आइडिया लगे कि जब आप व्हिप्ड क्रीम से ये केक का फोम, बियर का फोम बना रहे हो ना, तो आपको कितना फोम बनाना है, कहाँ से उसे ड्रिपिंग करनी है, ये सारे चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ पे मुझसे एक गड़बड़ हो गई कि इसके ऊपर ना, जो केक है उसके ऊपर मुझे एक बियर का स्टिकर लगाना था और वो मैं भूल गई थी। तो मैंने तो बस ऐसे ही बना दिया पूरा फोम एंड बिल्कुल अच्छे से मेरा हैंडल भी सेट हो गया था। फिर मुझे याद आया कि इसके ऊपर मुझे स्टिकर लगाना है, और ये वाला जो स्टिकर है ना, जो स्टिकर शीट आपने देखा है, वो मैंने बहुत टाइम पहले मेरे ख्याल से आरिफ से ऑनलाइन मंगवाया था। अभी मुझे पता भी नहीं है कि इस तरह के स्टिकर्स अवेलेबल भी है कि नहीं। ये हम बनाते थे आई थिंक, जो दिवाली पे जो हम बॉटल शेप के चॉकलेट्स बनाते थे ना, उस पे लगाने के लिए इस तरह के स्टिकर्स आते थे। सो एनीवेज मैंने क्या किया, मैंने स्टिकर लगा तो दिया, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, बहुत केयरफुली जो हमारा चॉकलेट वाला हैंडल है उसको निकाला, थोड़ा सा उसको साइड में किया और फिर बर्थडे टैग को भी पोजीशन कर दिया प्रॉपर्ली। एंड उसके बाद जाके हमारा केक थोड़ा सा ठीक लग रहा था देखने में, ठीक क्या, अच्छा ही लग रहा था देखने में। सो आई होप ये बियर मग जैसा लग रहा है आप लोगों को। क्लाइंट को लाइक आई सेड केक बहुत पसंद आया था। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को केक कैसा लगा, एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।